हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे देखेंगे बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल के लिए हम सेट चला रहे हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर कि आज हम लोग सेट नंबर यहाँ पे 10 को कवर करेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये सेट निकाला गया है, तो ये मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए इस सेट को आज हम लोग लगाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें टोटल 150 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग जीके और जीएस प्रश्नों को देखेंगे, जीके जीएस के प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले मैंने 9 सेट करवा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दूरी की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है। तो देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर आपका पारसेक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, कांपना डर से संबंधित है, तो लंबी सांस लेना जो होगा वह राहत से संबंधित हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो आप देखेंगे तिलहन आपका यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो यहाँ पे डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है, जनसंख्या का डेंसिटी कितना है। तो 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित मंगोल नेताओं में से यहाँ पर किसने भारत पर हमला करने के लिए सिंधु नदी को पार नहीं किया था। तो देखिए, मंगोल नेता और कमांडर हुआ था उस समय, और सिंधु नेता नदी को पार नहीं किया था, तो चंगेज खान ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, ये तीनों आपका यहाँ पे कथन सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका टी हो जाएगा। आगे देखेंगे, डोंग मुद्रा किससे संबंधित है। तो देखिए, डोंग जो मुद्रा है ये आपका यहाँ पर वियतनाम की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, ये वियतनाम की मुद्रा है डोंग। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि कनाडा का हो जाएगा कैनेडियाई डॉलर। उसके बाद यहाँ नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड का आपका हो जाएगा गिल्डर। ठीक है, गिल्डर। और ये दे रखा है एक फ्रांस, तो फ्रांस का आपका हो जाएगा यूरो। तो ये सब ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, सत्य नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा केवल अग्निदिशक में अनुमति देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, न्यूगल्ट्रम जो है मुद्रा किसकी है। तो न्यूगल्ट्रम जो मुद्रा है ये आपका हो जाएगा भूटान की मुद्रा है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। इसकी राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय आपका यहाँ उधमपुर में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर थल सेना की मुख्यालय की बात करें, ठीक है, तो थल सेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान का 44वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कौन कौन सा कार्य हुआ था, तो आप देख लीजिए। संपत्ति के मूल अधिकार को श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, और आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से ये भी सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीनों कथन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी होगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन।
ये जो है अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यंग इंडिया फोरम किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंध रखता है? तो ये आपका रखता है CII, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका देखिएगा यहाँ पर जल समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, तो केवल एक आपका सत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। सूची 1 को 2 से मिलाइए तो देखिए झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह हो जाएंगे, बरेली से खान बहादुर खान हो जाएंगे और फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो आप लोग मिला लेंगे यहाँ पर। आगे देखेंगे। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन यह सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था कहाँ दोस्तों? आपको बता दें, ये महाराष्ट्र में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग यानी NH1 किन 2 स्थानों के मध्य है? तो NH1 जो है यहाँ पर आपका, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग कह रहा है। ठीक है, तो ये जल मार्ग हो जाएगा आपका इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो प्लानिंग एंड द पुअर नामक की रचना जो है BS मिन्हास ने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए में दे रखा है, BS मिन्हास। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो आप देखिएगा, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों, यहाँ पे देखिएगा चालन, संवहन और विकिरण ये संबंधित है, लेकिन बिखरना नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो आपको बता दें कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ था। उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, डू एंड डाई जिसको बोलते हैं, डू एंड डाई। इसका नारा दिया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। जयपुर को बोलते हैं हम लोग गुलाबी शहर। ठीक है, और आपको बता दें कि जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, जयपुर की स्थापना जो है महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसको यूनेस्को द्वारा 2019 में विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखेंगे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, भोपाल को यहाँ पर राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी कहा जाता है। और यहाँ पे इंदौर जो है, आप देखेंगे इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यवहार और बालात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के, यहाँ पर उच्च न्यायालय की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद 348 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल के अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक यहाँ पर मेजनी को बोलते हैं, तो जोसेफ मेजनी आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। देखिएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि 2023 थीम जो आया था बिहार दिवस का थीम था वो था युवा शक्ति बिहार प्रगति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, कोई वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए वस्तु के तरल के घनत्व में अंतर, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर इस पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले यहाँ पर किया गया था रैयतवाड़ी का अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटका में है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिएगा विद्युत मोटर को क्या होता है? तो विद्युत मोटर में जो है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन करता है वो करता है डायनेमो। कौन करता है? डायनेमो। तो ये ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है डायनेमो, और यहाँ पर उष्मा को विद्युत में बदला जाता है, तो उष्मा को यहाँ पे देखिएगा विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में नहीं बदला जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वह सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे देखेंगे, सीरेंडिपिटी का संबंध किससे है? तो सीरेंडिपिटी का संबंध अचानक हो जाने वाली खोजों से है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, सांची स्तूप मूल रूप से जो है किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और अशोक ने इसको बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका पीसी महालनोबिस के यहाँ पर जयंती पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, क्षार धातुओं में यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे, तो क्षार धातुओं में क्या होता है? तो देखिए अपने अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कम आयनन ऊर्जा है और उच्च विद्युत ऋणात्मक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कम आयनन ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें यहाँ पे देखेंगे ट्राइक्लोशन में विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर में प्रभावन रहने को हानिकारक माना जाता है, ठीक है। तो ये होता है प्रसाधन सामग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये जो है असफल रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह आपका अल्लाउद्दीन हसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कौन सा विटामिन, और रेटिनॉल को हम लोग विटामिन ए के नाम से जानते हैं, तो विटामिन ए के नाम से रेटिनॉल को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा यानी सिंथेसिस फाइबर है, ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा नाइलॉन, ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये किया था आपका नरेंद्र देव ने, आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो देखिए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि आईसीएस की परीक्षा जो थी उस समय में होती थी, और इसको पास करने वाले सबसे पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए थे, ठीक है, जो कि अब जो है ये परीक्षा यूपीएससी लेती है, जिसको अब इसका नाम बदलकर यहाँ पे यूपीएससी हो गया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और यही सबसे पहला भारतीय परीक्षा इसको पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्वारेजिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे थायराइड की अनियमितता में से निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो थायराइड की कमी से आपका यहाँ पर घेंघा गलकंड होता है, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा मिक्सीडीमिया और हाशीमेटो का रोग, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये तीनों होता है। चलिए आगे देखेंगे, अशोक के प्रशस्तर अभिलेख यहाँ पर किसके प्रतीक थे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रशासन के, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध ने यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया, तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रवचन, पहला उपदेश, ठीक है, तो पहला उपदेश क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो सबसे पहला दिया था वह सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध की जो यहाँ पर जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वह लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वहाँ पे गया जो है बोध गया कहलाने लगा। और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा बार उपदेश दिया था, ठीक है, और राजगृह में जब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो पहला बौद्ध संगीति कराया गया था कहाँ, राजगीर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होंगे, ठीक है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 लाख वर्ग मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनती है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सिनेप्स बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग दोस्तों, निम्न में से कौन सा पेशी उत्तक के प्रकार हैं, तो पेशी उत्तक के प्रकार आपका यहाँ देखिएगा अरेखित और अनैच्छिक, रेखित और ऐच्छिक और हृदय पेशी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है, तो आपको बता दें कि कोशिका का ऊर्जा घर जो होता है, ठीक है, वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, इसे किसने विकसित किया था, तो इसे किसने विकसित किया था ये आपको बताना है, तो इसको किया था मुलिस ने, ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस उपवर्ग को जंतु न तो अंडे देते हैं, ठीक है, और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मेटाथीरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यहाँ पे लगाने से है, ठीक है? तो ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा वेनेडियम 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग स्किप कर रहे हैं, हम लोग जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है? तो आपको बता दें यहाँ पर, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर नीचे लगता है डायरेक्ट, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट 129 से दिया गया है, तो उसके पहले नहीं है। देखिएगा, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा, ठीक है? तो आप देखेंगे बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है वो आपका भारत में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, हाल ही में किस शहर के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है? तो ये आपको बता दें हैदराबाद के पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है? और गुरु यहाँ पे देखिएगा, सिख गुरु के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, ठीक है? और सिख गुरु में सबसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह गुरु हुए, ठीक है? और यहाँ पर 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है? तो ये आपका जीता है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या है, ठीक है? तो इसका नाम है दोस्तों, चैटबॉट का नाम हो जाएगा आपका आधार मित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने यहाँ पर को अपना अध्यक्ष चुना है, तो किसे अपना अध्यक्ष चुना है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि रुचिरा कंबोज को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम जो दिया गया है वो आपका रैपिडेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, अरब सागर उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता कॉर्मैक मैकार्थी का 89 ईयर्स में यहाँ पर निधन हो गया, यानी कि 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, राजनीतिक थे, या फिर फिल्म निर्माता या लेखक थे? तो वो कौन थे आपको बताना है। तो वो एक लेखक थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में टीसीएस के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए टीसीएस, ठीक है, यहाँ पे टीसीएस जो है बहुत सारा एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है, और ये जो है टीसीएस आपका यहाँ पर के कृतिवासन को यहाँ पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, के कृतिवासन। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो टाटा
टेंसी सर्विसेज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के 4 विजेताओं में शामिल किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये आपका रवि कन्नन हो जाएगा, डॉक्टर रवि कन्नन आर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज सेल बस को किस केंद्र या राज्य, ठीक है, केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो हो जाएगा वह दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ये दिल्ली में ही क्या किया गया, पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज सेल बस को प्रारंभ किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लास्ट और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, तो आपको बता दें कि 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम का नाम जो है वो आपका यहाँ पर मोहन बगान एसजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो मोहन बगान एसजी जो है वह 132वें डुरंड कप 2023 का विजेता टीम के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक बने रहिए चैनल पे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद फ्रेंड्स।